फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है अपराजिता, जिसे हम शंख पुष्पी भी कहते हैं। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि उनके अपराजिता के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, या ग्रोथ हो भी जाती है तो कलियां नहीं बनती हैं, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ खास केयर टिप्स के साथ मैं बताने वाली हूँ एक विशेष फर्टिलाइज़र जो कि अपराजिता के पौधों को फूलों से भर देगा। आप एक बार डालकर देखें, इस फर्टिलाइज़र को रिज़ल्ट हैरान कर देने वाले होंगे। प्लांट में बहुत तगड़ी ग्रोथ होगी और पौधा हरा भरा घना बनेगा। तो सबसे पहला काम, यदि देखभाल से संबंधित बात करें तो पौधे को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। फुल सनलाइट में आप 6 से 8 घंटे की प्लांट को पर्याप्त धूप दें। दोपहर की तेज़ धूप और गर्म हवाओं से पौधे को बचाना है, क्योंकि अप्रैल मई के महीने में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और इससे प्लांट की पत्तियां और उसकी कलियां झुलस सकती हैं। इसलिए आप उसे सुबह या शाम के वक्त 3-3 घंटे की धूप दे सकते हैं। यदि आप पूरी तरह से छाया में इस पौधे को रखते हैं तो प्लांट में ग्रोथ तो होती है, पौधा हरा भरा घना भी बना रहता है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है या बहुत ही कम संख्या में फूल आते हैं। दूसरा काम है, आपको प्लांट की मिट्टी में वाटरिंग इस तरह से करनी है कि नमी बनी रहे लेकिन पानी ज़्यादा देर तक भरा नहीं रहे। रेगुलर आप वाटरिंग करें। तीसरा काम, प्लांट में ख़राब होती हुई पत्तियां, सूखे हुए फूल और सूखी हुई टहनियों को आप कट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ख़ास बात जो कि हमारे अपराजिता प्लांट पर हम भूल जाते हैं और पौधा उसकी वजह से ग्रोथ बहुत स्लो कर देता है, वो है इसमें बनने वाले सीड्स को हटाना। अपराजिता की जैसे ही फ्लावरिंग होती है, फूल के साथ फिर इसमें फली के रूप में सीड्स बनने लगते हैं। मेरे प्लांट में मैं हटाती रहती हूँ, अभी सीड्स नहीं हैं, लेकिन यदि आपके प्लांट में बने हुए हैं तो उनको समय समय पर हटाते रहें। अब बात करते हैं पौधे में लगने वाले इंसेक्ट की या फिर पत्तियां पीली पड़ने की समस्या की। सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान फर्टिलाइज़र पर जाता है। पौधे को हम इंसेक्ट और फंगस से फ्री नहीं रखते हैं, इसकी वजह से भी हमारा प्लांट ग्रोथ रोक देता है, पत्तियां पीली करता है। तो ये है नीम ऑयल। वाटर सॉल्यूबल आपको नीम ऑयल लेना है। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml नीम ऑयल मिक्स करके स्प्रे बॉटल से पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। बहुत तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है, सुबह या शाम के समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपराजिता के पौधे में फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, ये एक बेल के रूप में बढ़ने वाला पौधा होता है। जब भी आप इसे लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, पौधे को अच्छी तरह से रस्सी या धागे की सहायता से सपोर्ट दे दें। मिट्टी की अच्छी तरह से सफाई कर लें। कचरा खरपतवार हटाकर सॉइल की गुड़ाई कर देनी है। जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें, 1 दिन पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को उलट पुलट करने से जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में हवा पहुंचती है और यदि प्लांट की मिट्टी में किसी तरह का फंगस है, इंसेक्ट है, तो वह भी हट जाते हैं, क्योंकि लगातार जमी हुई मिट्टी में फंगस लगने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हर 15 दिन में आपको अपने पौधे की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। अब बात आती है पौधे में फर्टिलाइज़र देने की। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। यदि आपके पास पुराने गोबर का खाद नहीं है तो आप किसी भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर होता है, पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है, साथ ही मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। तो आप अपने प्लांट में गोबर का खाद जरूर डालें। दूसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है लकड़ी की राख। वुड ऐश 1 छोटा चम्मच आपको लेनी है। कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस से भरपूर होती है, साथ ही मिट्टी में इंसेक्ट फंगस को दूर करती है। अब यदि आपके पौधे में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है तो 1 छोटा चम्मच आपको यूज़ करना है एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, और प्लांट की पत्तियों को ये पीला नहीं होने देता है। पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक आती है। आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा।
या आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अगली जो चीज़ है, पोटेशियम से भरपूर है। पौधे में फूल लाने के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है। ये है सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। 2 छोटा चम्मच आपको सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर ले लेना है। पोटेशियम के साथ साथ इसमें कई और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। केले के छिलके को इस तरह से आपको सुखा लेना है और अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लेना है। अगली चीज़ प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करेगी। ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। 2 छोटा चम्मच आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेना है। अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। एसिडिक सॉइल में अपराजिता का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद मिट्टी से कवर कर दें और प्लांट में पर्याप्त मात्रा में आपको पानी डाल देना है। ये फर्टिलाइज़र आप डालकर देखें, आपको बहुत जल्दी हैरान कर देने वाले रिज़ल्ट मिलेंगे। प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और ढेरों कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरा बहुत पुराना पौधा है लेकिन अभी भी इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो आप भी अपने अपराजिता के पौधे पर इसे यूज़ ज़रूर करें।